नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगा डायबिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ना जाने कितने नुस्खे अपना चुके हैं शुगर को लेवल करने में या ठीक करने में। तो दोस्तों, मैं असली मुद्दे के ऊपर आता हूँ। दोस्तों, दूर दराज एक मेरा भांजा ही लगता है और मुझसे काफ़ी छोटा भी है। तो दोस्तों, उसकी शुगर जो थी, ब्लड शुगर जो थी, वो 240 से नीचे नहीं आती थी। तो वो मुझे कहने लगा कि मामा जी, ये शुगर जो है मतलब 240 से नीचे नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए। मैं लगातार एलोपैथी की मेटफॉर्मिन 1000 mg सुबह शाम ले रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल में नहीं है। और ठीक करने को तो ये होती नहीं है, लेकिन कम से कम ये कम हो जाए तो भी बहुत है। तो दोस्तों, मैंने कहा पहले आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करो, तब जाकर के आप अपने आप को सही साबित कर पाओगे। मैंने किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी। मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि आप उड़द की दाल, मटन, चिकन, सिर्फ ये छोड़ के देखो। क्योंकि हम हमेशा ही जो मटन या चिकन बनता है उसके अंदर प्याज, लहसुन, टमाटर का और घी तेल का खूब इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि जो वो एलोपैथी की दवाई खा रहा था, सिर्फ उतना सा करके उसकी ब्लड शुगर जो है वो 140 आ गई, और जो उसका HbA1c है वो अब 6.9 है। बहुत सारे लोग दोस्तों, आपने सुना होगा, मेरे से भी कहते हैं कि जी हमने खान पान के ऊपर कंट्रोल रखा है, तो कंट्रोल किया तो हमारी शुगर जो है वो भी कंट्रोल में है। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि अगर आप खान पान कंट्रोल में रखते हैं, परहेज से रहते हैं, परहेज करते हैं, तो भी कंट्रोल में होती है। तो दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट बनता है कि अगर आप खान पान से ही अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो दोस्तों, क्या यह चीज़ जड़ से नहीं जा सकती है। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर से ये निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात ये होती है कि जितना आप परहेज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ बहुत विशेष है कि मोस्टली जिन लोगों को ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, उनका फैटी लीवर भी होता है। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत सारे लोग सुने होंगे कि हमारा पेट जो है बिना रोटी खाए भी भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती है। फैटी का मतलब है कि लीवर का जो वास्तविक स्वरूप है, उससे वो मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है, उसमें फैटपन है। तो लीवर जो है दोस्तों, हमारे शरीर में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। वो एक, इसको कह सकते हैं, संग्रहालय है, या मीठे का घर है, या ग्लूकोज का घर है। अब लीवर क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी को मीठे की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, वो एकदम से मीठा छोड़ता है। जब भी हम काम करते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर में जो मीठा है, शुगर है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो शुगर को जलाती है, और जब वो शुगर जो है बॉडी में कम पड़ने लगे, तो लीवर जो है शुगर को छोड़ता है, और वो हमारे शरीर को दोबारा से अनर्जेटिक कर देता है। तो अगर आपका फैटी लीवर है, तो वो शुगर को कैसे कंज्यूम कर पाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे कि इसके ऊपर बहुत सारे
वीडियोज़ हैं ब्लड शुगर के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा, अगर आपका फैटी लीवर नहीं रहेगा, आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी किडनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, जब ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो भी ठीक होगा। और अगर आप कुछ समय तक परहेज़ करते हैं तो दोस्तों ये निश्चित तौर पर चली भी जाती है, इसमें कोई दो शंका, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुका हूँ। और दोस्तों, वो जो ऐसी चीज़ है जो किडनी की सफाई करता है, किडनी को ताकत देता है, लीवर की सफाई करता है, लीवर को ताकत देता है, उसका नाम है ऊँट छटा। ये ऊँट छट जो दोस्तों, ये बहुत रेयर मिलती है। ये जैसे पहाड़ी के टॉप होते हैं और हार्ड रॉक जैसी जहाँ होती है थोड़ी, तो वहाँ ये मिलती है। और इसकी जड़ जो होती है बहुत मोटी होती है। और सेकंड, हार्ट के लिए दोस्तों जो गिलोय का प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोय का एक अनुपात है किस चीज़ के साथ दिया जाता है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं है, पैनक्रेटाइटिस को गिलोय जो है वो ठीक करती है। पुराने से पुराने बुखार को गिलोय ठीक करती है। हार्ट को मजबूत करती है। हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, इन दोनों चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को ठीक करती है। किडनी को मजबूत करती है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग एक बार विश्वास बना लेते हैं कि ये बीमारी जो है हमें लग गई है, अब ये ठीक नहीं होगी। परंतु वास्तविकता ये है कि अगर आप प्रॉपर ढंग से अपना खान पान ठीक रखते हैं तो बीमारी जो है वो कोई बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है कि आप ठीक ना हो। दोस्तों, यहाँ मैं एक अंत में बात ज़रूर कहूँगा आपके लिए कि जिन भाइयों को, जिन बच्चों को, जिन महिलाओं को ब्लड शुगर है, महीने में एक बार प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि ये आयुर्वेद का एक दूसरा पहलू है जिसको हम तंत्र विज्ञान से जोड़ते हैं और आयुर्वेद के ग्रंथों में इस चीज़ की पुष्टि है। तो महीने में आप एक बार, जैसे जितनी मेरी उंगली लंबी है उतनी सी जो आजकल गन्ना आता है, गन्ने की आप 108 समधा कर लें। 108 समिधा करके उसको शहद के साथ लिपेट दीजिए, थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और शहद लगाने के बाद अग्नि प्रज्वलित करिए और गायत्री मंत्र के साथ 108 आहुति आग के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, जिन बच्चों को टाइप 1 शुगर है वो अभिभावक इस चीज़ का ज़रूर इस बात को नोट करें कि अगर महीने में अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मेरे ख्याल से 15-20 रुपए का खर्चा है, तो इसको भी आप साथ में ज़रूर ऐड करें। लेकिन दोस्तों, मैंने जो ऊँट छट की बात बताई, ये किडनी लीवर दोनों को साफ भी करता है, फैटपन को ख़त्म करता है और साथ में गिलोय जो है वो हार्ट को मजबूत करती है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डाइजेस्टिव हैं। हाँ, ऊँट छट का एक और प्रयोग है दोस्तों, अगर किसी को कहीं भी बॉडी पेन है तो उसका जड़ का काढ़ा पीने से बॉडी पेन, घुटने का दर्द ये भी चला जाता है। गिलोय का भी वैसा ही है। गिलोय से भी बहुत सारे, जैसे गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, ये दूर करता है। बस इसका जो देने का तरीका है, किस चीज़ के साथ इसको खाना है, किस चीज़ के साथ नहीं खाना है। अब दोस्तों, यहाँ अंत में एक जो बात ज़रूर कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे वीडियो को देख करके उछल जाते हैं कि जी हम दवाई मंगाना चाहते हैं या ये चीज़ लाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में दोस्तों, जो चीज़ मान लिया मैं कोई आदमी लेके जाता हूँ और उसको जड़ों को ढूंढने जाते हैं, कितनी जड़ें हमें मिल जाती हैं, तो अब उसकी कॉस्ट लगाएंगे हम या गिलोय की कॉस्ट लगाएंगे जो हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट होती है वही ली जाती है। यहाँ उछलना नहीं आपने कि हाँ हमने दवाई लेनी है फिर आपका मन बदल गया। अगर
मैं नहीं बोलता किसी को अगर आपने मुझसे दवाई लेनी है, ट्रीटमेंट लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% सटीक है। आपने खुद भी देखा होगा, जिन भाइयों को, जिन माताओं को ब्लड शुगर है, वो अपना खान पान ठीक रखते हैं तो खुद कहते हैं कि हमने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखा है, हमारी शुगर भी नियंत्रित है। तो अगर नियंत्रण रखते हैं और साथ में आप थोड़ा सा ऐसा इसी तरह का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर ब्लड शुगर जो है वो भी जा सकती है। और दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कब्ज़ ना होने दें, घी तेल का अधिक से अधिक इस्तेमाल ना करें, हो सके तो बंद कर दें, क्योंकि शास्त्रों में घी तेल का ब्लड शुगर वालों को ये वर्जित बताया गया है। मिर्च मसाला भी नाम मात्र करिए। तो दोस्तों मैं सभी माताओं भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।